नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नकली और मिलावटी यूरिया बेचकर किसानों का गला काटने वाले मामले तो आपने खूब देखे और सुने होंगे, लेकिन हम जिस नकली यूरिया के कारोबार से इस खबर में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उस नकली यूरिया का प्रयोग किसानों की फसलों में नहीं बल्कि कार, ट्रक और बस जैसे बड़े वाहनों में किया जाता है। चूंकि वाहनों में प्रयोग के लिए यूरिया की मांग बढ़ी है, तो इसका फायदा उठाते हुए मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापा मारकर नकली यूरिया के कारोबार का पर्दाफाश किया है, लेकिन मिलावट का यह कारोबार कहां तक फैला हुआ है, इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। इस नकली यूरिया का कारोबार करने वाले पिछले काफी समय से टाटा, गल्फ सहित अन्य नामी गिरामी कंपनियों के ब्रांड डिब्बों में बेचने का काम कर रहे थे, लेकिन जब तक पता चला तब तक नकली यूरिया के प्रयोग से लाखों वाहनों का माइलेज घटकर निचले पायदान पर जा पहुंचा है। BS6 बड़े वाहनों के लिए नकली यूरिया के कारोबार का यह मामला यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से सामने आया है। जिले की थाना कधाई पुलिस ने BS6 वाहनों में इस्तेमाल की जाने वाली यूरिया के फर्जी कारोबार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक खास मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के इटवा बाजार के पास एक घर में नकली यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई के दौरान टाटा और गल्फ कंपनी के लोगो लगे 15 लीटर की बाल्टी घोल बनाने का यंत्र सहित 2100 लीटर लिक्विड माल भी बरामद किया। कंधाई पुलिस इंस्पेक्टर अवन कुमार दीक्षित के मुताबिक मौके से जलालुद्दीन, तंजीर महमूद व एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। प्रतापगढ़ के ASP दुर्गेश कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। सर, आज कधाई पुलिस ने एक कार्रवाई की है, एक फर्जी कंपनी को पकड़ा है। कौन सी कंपनी थी, क्या निर्माण हो रहा था, विस्तार से बताएं। ये थाना कंधाई की पुलिस द्वारा ग्राम इटौरा में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अभियुक्त है और एक बाल अपचारी है। अभियुक्त के नाम जमीलुद्दीन और तंजीर है। जमीलुद्दीन कंधाई थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और दूसरा तंजीर ये सुल्तानपुर का रहने वाला है और एक इसमें बाल अपचारी है अलग से। इन्होंने फर्जी एग्जॉस्ट फ्लूइड की फैक्ट्री लगाकर और विभिन्न कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स की और गल्फ की फर्जी लोगो लगाकर फ्लूइड को बाल्टियों में भरकर विभिन्न कंपनियों की और ये मार्केट में सप्लाई करते थे और इनके कब्जे से 2100 लीटर फ्लूइड, एग्जॉस्ट फ्लूइड बरामद किया गया है। ये यूरिया से बनता है और करीब 10 अदद टंकी बरामद की गई है, जो 1000 लीटर की है और 2000 लीटर की है। ये भी विभिन्न कंपनियों की है। 30 अदद टाटा मोटर्स की और 20 अदद गल्फ की बाल्टी बरामद हुई है और भरी हुई बाल्टी टाटा मोटर्स की बरामद हुई है। QR कोड के लिए जो लोगो प्रयोग करते थे वो बरामद हुआ है और इसमें प्रयुक्त होने वाले संयंत्र, हथौड़ा, पंप इत्यादि मिक्सर यंत्र बरामद हुए हैं। इनके अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि बड़े वाहनों में यूरिया का प्रयोग कब से और क्यों किया जाने लगा। बता दें कि बड़े वाहनों में यूरिया का प्रयोग प्रदूषण रोकने के लिए किया जाने लगा है। 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानक लागू होने के बाद कार, बस, ट्रक जैसे डीजल वाहनों में इसका प्रयोग हो रहा है। वाहन चालकों के मुताबिक वाहन के हॉर्स पावर के अनुसार यूरिया की सालाना खपत 10 से 1000 किलो तक हो सकती है। ऐसे में पहले से ही यूरिया के संकट से जूझ रहे देश में BS6 वाहन एक नई चुनौती लेकर उभरे हैं, क्योंकि भारत अभी भी यूरिया की अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। जाहिर सी बात है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ वाहनों में प्रयोग की जाने वाली रासायनिक खाद यूरिया की मांग जब बढ़ी है तो मिलावट भी बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गए हैं। बताया जाता है कि 50 लाख BS6 वाहनों में हर साल तकरीबन 50 करोड़ किलो यूरिया की खपत हो रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।